कब्र से आई आवाज, मुझे दफनाओ वरना मैं हर रात आऊंगी। रात के 12 बजे रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। डरते हुए उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ किसी लड़की की धीमी आवाज आई, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। रवि घबरा गया और पूछा, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जहाँ तुम रोज शाम को साइकिल चलाते हो, पुराने कब्रिस्तान में। पुराने कब्रिस्तान में धड़कने लगा क्योंकि वहां तो कोई रहता ही नहीं था। फिर अचानक कॉल कट गया, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था कॉलिंग फ्रॉम ग्रेव। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। रवि की सांसें रुक गईं। उसने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। तभी फिर से फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था अज्ञात कब्र की पुकार। रवि डरते हुए फोन उठाता है। वही लड़की की आवाज आती है, रवि अगर आज रात नहीं आया तो मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हारे पास। रवि चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? लड़की बोली, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया, पर पता नहीं किस हिम्मत से उसने फैसला किया कि वो उस पुराने कब्रिस्तान जाएगा। रात के 1 बजे रवि कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा। चांदनी रात में पेड़ों की परछाई किसी भूत जैसी लग रही थी। तभी एक कब्र के पास उसे एक लड़की का सफेद साया दिखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस सीधी उसकी तरफ देख रही थी। लड़की ने इशारा किया, यही है, मेरी लाश निकालो और दफना दो। रवि ने कांपते हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। तभी पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, तू उसे छुएगा तो तुझे भी दफना दूंगा। रवि ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, लाल आंखें और हाथ में कुल्हाड़ी। अब रवि फंसा था। अगर रुका तो मरेगा, भागा तो आत्मा पीछा करेगी। रवि की रूह कांप उठी। सामने बूढ़ा आदमी लाल आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था और हाथ में चमकती हुई कुल्हाड़ी। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन वो लड़की का साया अब भी वहीं खड़ा था, शांत, बिना पलक झपकाए, बस उसे देख रही थी। बूढ़ा चीखा, ये कब्र उसी की है, इसे छेड़ा तो तेरी लाश भी यहीं सड़ती मिलेगी, भाग जा यहाँ से। रवि कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? ये लड़की कौन है? बूढ़ा गुर्राया, ये लड़की मेरी बेटी थी जिसने मेरी मर्जी के खिलाफ प्यार किया। मैंने ही इसे मार के यहीं गाड़ दिया। अब ये आत्मा बनकर तड़प रही है, लेकिन तुझे दफनाकर इसकी तड़प खत्म करना चाहती है। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी लड़की की आत्मा बोली, झूठ बोल रहा है, ये इसने मुझे मारा और अब मेरी आत्मा को कैद कर रखा है। मुझे मुक्ति चाहिए, रवि प्लीज। रवि समझ नहीं पा रहा था किस पर भरोसा करे। तभी अचानक बूढ़ा उस पर कुल्हाड़ी लेकर झपटा। रवि ने मिट्टी से फावड़ा उठाया और जैसे तैसे बचकर भागा। लड़की की आवाज पीछे गूंज रही थी, रवि अगर तू मुझे नहीं बचाएगा तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। रवि भागता हुआ कब्रिस्तान के बाहर आया, लेकिन तभी उसके सामने वही लड़की खड़ी हो गई। हवा में तैरती हुई आंखों से आंसू गिर रहे थे। रवि तुझे मेरी कसम, बस एक बार मेरी सच्चाई जान ले। उस बूढ़े के घर जा, वहां तुझे सच मिलेगा। रवि ने कांपते हुए हां कर दी और अगली सुबह वो उस बूढ़े के पुराने खंडहर नुमा घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही सड़े गले मांस की बदबू। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसी लड़की की तस्वीर के पीछे एक डायरी छुपी थी। डायरी खोली और पढ़ते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में लिखा था, आज मैंने अपनी ही बेटी को मार दिया क्योंकि उसकी मोहब्बत मेरी इज्जत से बड़ी नहीं थी। अब वो हर रात मेरे सपनों में आती है, कहती है बाबा मुझे शांति दो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा तड़पता देखूंगा। रवि समझ चुका था सच्चाई उस आत्मा की थी। बूढ़ा सच में गुनहगार था। अब क्या रवि उस लड़की को मुक्ति दिला पाया? क्या बूढ़े का अंत हुआ? ये जानने के लिए अगला और आखिरी पार्ट सुनना मत भूलना और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।